बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो राज़िक है, मालिक है, गफूर और रहीम है, जो हर जी जान को रोजी देता है, वो नहीं भूलता, ना देकर एहसान जताता है। ऐ मालिक परवरदिगार, ऐसा बेकमाल, ऐ गफूर और रहीम, हमारे लिए जो बेहतर है वो कर दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें सीधी राह दिखा दे, उन लोगों की राह जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों की राह जिन पर तूने अपना गज़ब नाज़िल किया। वही बचने वालों को सीधी राह दिखाने वाला है, हमें तो अपने इरादे का हासिल भी नहीं। वही कारसाज है, राज़िक है, मालिक है, तू हमारा खालिक है, हम तुम्हारी मखलूक हैं। तू ही हर जी जान को रोज़ी देता है। हवा व ज़मीन पर हों या समुंदर की गहराइयों में, गहराइयों में, किसी को भी नहीं भूलता और देकर भी एहसान नहीं जताता। ज़र्रे ज़र्रे में तेरा जलवा रूनुमा है, पत्ता पत्ता डाली डाली में तेरा जलवा रूनुमा है। तेरे ही दम से दुनिया कायम दायम है। तू हमारी सोचों में मौजूद है, हमारी शाह रग से भी ज़्यादा नज़दीक है। हम जो काम भी करते हैं तू हमें देख रहा है, हम तुझसे छुप नहीं सकते। वक्त का दूसरा नाम खुदा है, जिसने वक्त को बर्बाद किया उसे वक्त ने बर्बाद कर दिया। वक्त हर चीज़ पर मुसल्लत है, न जाने कब वक्त की इब्तिदा हुई और कब इंतहा, हम कुछ भी नहीं जानते। यूँ तो ज़माने की हर शय ठहरी ठहरी नज़र आती है, लेकिन हरकत में है, यानी सफ़र में है। हम भी सफ़र में हैं, सफ़र में सुकून कहाँ? सुकून कल्ब नसीब वालों को मिलता है। सुकून देने से सुकून मिलता है, खुशी देने से खुशी मिलती है। अगर तुम सुकून की तलाश में निकलोगे तो परेशान हो जाओगे। अगर तुम किसी को सुकून दोगे तो सुकून खुद ही आ मिलेगा। अगर तुम ख्वाहिशात के पीछे लगोगे तो सुकून बर्बाद हो जाएगा। ख्वाहिशात के गुलाम मत बनो, ख्वाहिशात तुम्हारी गुलाम बने। अगर तुम उसके तवक्कल पर रहोगे, अमन चैन में रहोगे, वरना आपको परेशानियां घेर लेंगी। अपना हर कदम अच्छाई की तरफ उठाओ, न जाने किस कदम पर मौत आ जानी है। जो तुमने बीजना है वही तुम्हें काटना पड़ेगा। अगर तुम अच्छाई करोगे तो तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, और अगर तुम बुराई करोगे तो तुम्हारा मुस्तकबिल बुरा होगा। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की दिल आज़ारी मत करो। बुल्ले शाह सरकार ने फरमाया है, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, जो कुछ ढहंदा ढा दे, पर एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। यतीम का हक ना खाओ, यतीम के माल के करीब मत जाओ। यतीमों मिस्कीनों के सरों पर हाथ रखो, अपने माल से उन्हें ज़कात दो, अपनी नमाज़ों को कायम करो। नमाज का तरीका अपनी ज़िंदगी में राइज करो। नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमन की मराज है, नमाज मोमन की मराज है। नमाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। नमाज कायम करने का मतलब, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, यतीम का हक नहीं खाएंगे, किसी के साथ जुल्म व सितम नहीं करेंगे, यतीमों का माल मत खाएं, माँ बाप का हुक्म माने, जो जुल्म करता है उसका साथ नहीं देंगे, गरीब और अमीर का फ़र्क मिटाएंगे, फ़िरक़ों में नहीं बटेंगे, अपने नबी पाक के अहकामात पर अमल करेंगे, तो तब हमारी नमाज कायम होगी। नमाज पढ़कर उसकी हिफाजत करेंगे। चोरी चुगली गीबत से इज्तनाब करें। चुगली गीबत घरों को बर्बाद कर देते हैं। इनसे किनारा कश रहें और अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें,
تاکہ آنے والا مستقبل روشن ہو جائے۔ انہیں تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی دیں، کیونکہ ان کا ذہن پورا کاغذ ہے، جو لکھیں گے وہی بولیں گے۔ اچھا لکھو گے تو اچھا بولیں گے، برا لکھو گے تو برا بولیں گے۔ انہیں خداوندی کے احکامات سمجھائیں، اچھا لباس پہنائیں، ایسا لباس نہ پہنائیں جسے پہن کر ننگے نظر آئیں، جس سے بے حیائی پیدا ہو۔ اپنی نگاہیں پاک رکھو، اپنی تنہائی پاک رکھو، اپنی سوچ خیال پاک رکھو۔ کسی کی عزت کو بری نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ گیند ہمیشہ دیوار سے ٹکرا کر واپس ہی آتی ہے۔ اچھی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہیں گی۔ اپنے معاشرے میں امن چین پیدا کرو، لڑائی جھگڑا فساد نہ کرو۔ اللہ پاک نے آپ کو لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بھیجا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھلائی کرو اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک بنو۔ ہر ایک کے ساتھ میانہ روی سے پیش آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بھائی چارہ قائم کرو، مساوات قائم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ صبر تحمل سے پیش آؤ۔ اپنے غصے پر قابو پاؤ، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ جیسے ابلتے ہوئے پانی میں اپنا عکس دکھائی نہیں دیتا۔ اپنے رویے پر غور کرو، اپنے آپ میں اچھا اخلاق پیدا کرو، دوسروں کے ساتھ ادب اخلاق سے پیش آؤ۔ جب تم نرم ہو جاؤ گے تو لوگوں کے دلوں میں اتر جاؤ گے۔ اتنے میٹھے بھی نہ ہو جاؤ کہ لوگ تجھے نکل جائیں، اور اتنے کڑوے بھی نہ ہو جاؤ کہ لوگ تجھے بھول لیں۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، غصہ ہمیشہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرو، اپنے رب کا قرب تلاش کرو۔ ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور مختلف دین میں نہ بٹو۔ ہمارا دین ایک ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہو گیا۔ اپنے پاس سے کوئی مسئلہ نہ کریں، قرآن حدیث کے مطابق کہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مشاہدہ کریں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ قرآن مجید ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں اور ترجمہ بھی پڑھائیں، اور انہیں سمجھائیں کہ ہر آیت کس مقصد کے لیے نازل ہوئی۔ اگر ہم قرآن کا مشاہدہ کریں، قرآن پاک کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹ جانا، اور مختلف دین نہ بناؤ۔ اس آیت نے سب فرقے ختم کر دیے، پھر بھی ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ پاک نے فرمایا، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث کہہ رہا ہے۔ اس آیت کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ پاک نے فرقے ختم کر دینے کا حکم دیا ہے۔ ہم صرف اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ ہمارے معاشرے میں نیٹ اور کیبل نے بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے۔ ہم بڑے شوق سے اسے قبول کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹی بہو باپ بیٹا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو بتائیں، ماں اور بیٹی کا کیا پردہ رہ گیا؟ باپ اور بیٹے کا کیا پردہ رہ گیا؟ بیٹے پر باپ کا پردہ ظاہر ہو گیا اور بیٹی پر ماں کا پردہ ظاہر ہو گیا۔ ماں بیٹی کا ادب جاتا رہا اور باپ بیٹے کا ادب جاتا رہا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہمارے پیچھے ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ ہمیں تو صرف اپنے کام سے مطلب ہے۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے جب بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور بیٹا کسی کو نکال لے جاتا ہے، پھر ہمیں پریشانی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہماری عزت رسوا ہو جاتی ہے۔ ہم بڑے شوق سے انہیں موبائل لے کر دیتے ہیں، ہمیں
ये नहीं पता कि हमारी औलाद हमारा पर्दा देख रही है। उन्हें लिबास भी उसी तरह का सलवा कर देते हैं कि उसे पहन कर भी नंगे नज़र आते हैं। पार्टी और महफिलों में अपनी बच्चियों को ले जाते हैं। हम ऐसा लिबास पहनाते हैं कि बच्चियों को कि वो हमारी बच्चियों को बुरी निगाह से देखते हैं। हमें सब कुछ पता है, फिर भी हमारी गैरत मरी हुई है। मीडिया वाले कहते हैं इस फैक्ट्री में सफाई नहीं, सील कर दो। इस गोश्त वाले की दुकान पर सफाई नहीं, इसे सील कर दो। लेकिन असल चीज़ की जो सफाई करनी है उसका इल्म नहीं। जो नेट और केबल हमारे माशरे में जहर फैला रहा है उसकी सफाई का इल्म नहीं। जो हमारे बच्चों की जड़ों में जहर फैला रहा है, जो हमारे बच्चों के ईमान को खोखला कर रहा है। जब हमारे बच्चों की बुनियाद ही खोखली होगी तो बच्चों की परवान कैसे होगी? इस पर कोई भी तनकीद नहीं कर रहा है। हम इबादत तो करते हैं, इबादत वाला तरीका नहीं राइज करते। हमारी दुआओं में कोई असर नहीं, क्योंकि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल नहीं करते। हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, क्योंकि हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते। जब हम अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो बच्चे भी हमारा कहना मानेंगे। हम सिर्फ दिखावे की इबादत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमारे इरादों को जानता है। जैसे हमारी नीयत होगी वैसा हमारा अमल होगा। हम लोग का दारोमदार नियतों पर है। नाप तोल में कमी ना करो, चीज़ों में मिलावट ना करो, या मुनाफा कमाओ और हलाल रोज़ी कमाओ। हलाल रोज़ी बच्चों को कमा कर खिलाओ और किसी की मेहनत मजदूरी ना रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा करो। यहाँ तो मजदूर का खून भी सूख जाता है, उसकी मजदूरी नहीं मिलती। हमें इन सब बातों का पता है, लेकिन अमल नहीं करते। जब हम अमली काम करेंगे तो हमारी नमाज कायम होगी। इल्म जानने के लिए और अमल करने के लिए। और जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो इल्म का पढ़ना कुछ भी नहीं, जब तक पढ़कर अमल ना हो। हर काम अमल से होता है। अपनी इज्जत करवाने का खास तरीका यह है कि दूसरों की इज्जत करो। या का दामन हाथ से ना जाने दो। या शर्मो हया का पैकर है। माँ बाप का अदब करो, उन्हें उफ तक ना कहो, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन में इस तरह दुख तकलीफ़ों से पाला है। वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमें बुरा लगता है। एक माँ 10 बच्चों को पालती है और 10 बच्चों से एक माँ नहीं पलती। हम अपनी मजबूरियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। जब हम माँ के घर में थे तो बहुत खुश थे। जब इसी घर में माँ बाप हमारे साथ रहने लगे तो हमें बुरे लगने लगते हैं। माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। वो हमारे लिए हर वक्त दुआ करते हैं। किसी के साथ नेकी करके उसे अपना मती नहीं समझना चाहिए। हक का साथ देना चाहिए, बादल का साथ ना दो। हमेशा सच बोलो। खूनी रिश्तों में पड़ने वाला कभी इंसाफ नहीं कर सकता। हम मिलाद करवाते हैं, वो भी दिखावा करते हैं। हम अपने ख़ास रिश्तेदारों को बुलाते हैं और मुँह मुलाजा वालों को बुलाते हैं और अपने हमसाये को छोड़ देते हैं, हालांकि हमसायों के हकूक़ ज़्यादा हैं। और इसी तरह हम रोज़े भी खिलाते हैं और अपने मुँह मुलाजा लोगों को बुलाते हैं, गरीब मस्कीन को नहीं बुलाते। हर काम दिखावा के लिए करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक तो हमारी नीयतों को जानता है। जो भी हम करते हैं अल्लाह पाक सब कुछ जानता है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।